नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल फ़िलहाल बहुत ही अच्छे मोटिवेशन कर रहा है, दे रहा है और मैं भी इस वीडियो को उठाया हूँ ताकि हमेशा मैं आपको कुछ सिखाता रहूँ। तो आज की इस मोटिवेशन वर्ल्ड में हमें मोटिवेट कैसे रहना है, लोगों पर कैसे भरोसा रखना है, बहुत सारे ऐसे बातें सीखने के लिए मैं आपसे मिलता रहता हूँ। तो आज के इस यूट्यूब चैनल में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जिस भी महान पुरुष या जो भी भगवान, अल्लाह, खुदा, ईसा, जिन किसी को भी आप मानते हैं, जिन पर भी आप भरोसा करके कोई शुभ कार्य करते हैं, तो आप उस भरोसे को कायम ज़रूर बनाए रखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भरोसा और उम्मीद ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके तहत आप अपने आप को हमेशा ऊर्जित रखेंगे। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आज के इस दुनिया में अगर आपके पास उम्मीद नहीं रही तो आपका जीवन जीना न जीने के बराबर होता है। मैं आज कहने वाला हूँ एक ऐसा उदाहरण जिसके स्वरूप से आप अपने जिन किसी भी भगवान, अल्लाह, ईसा या जिन किसी भी भगवान को आप मानते हैं, उस पर भरोसा करें कि आज जो है उनकी ही नीयत से है और कल जो मैं था उनकी ही नीयत से है हो था और आज हूँ उन्हीं की नीयत से हूँ और कल जो रहूँगा उन्हीं की नीयत से रहूँगा। बस भरोसा बनाए रखना होगा। ये कभी नहीं करना कि भगवान पर भरोसा नहीं रखना है, भगवान पर भरोसा करना है। वही तो एकमात्र साधन है दोस्तों। नहीं तो हमारा हित अपना कोई है क्या आज के समय में, उनको छोड़कर? कोई नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसे उदाहरण के स्वरूप से मैं समझाना चाहूँगा जिससे आप समझ जाएँगे। पहले समय में आपको भी पता है दोस्तों कि राजा रहा करते थे, प्रजा रहा करते थे और एक राजा के अंतर्गत बहुत सारे गाँव उनके अंतर्गत होता था। तो वो राजा एक बार मंदिर में पूजन करने गया। जब मंदिर में पूजन करने गए तो आपको भी पता है, अभी भी आप देख पाएँगे कि मंदिर के आपका आएँ दाएँ-बाएँ लोग भिखारी कुछ बैठे रहते हैं, कुछ अपंग रहते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं, लेकिन भिखारी भीख माँगने के लिए बैठे रहते हैं मंदिर के सीढ़ियों पे। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय भी बैठे हुए थे। राजा पूजा किए, पूजा करके जब लौट रहे थे, तो लौटते वक़्त सीढ़ी से उतरते वक़्त बाएँ और दाएँ दोनों तरफ की भिखारी उनसे आग्रह करने लगा, उनसे भिक्षा माँगने लगा। बाएँ वाला बोला कि बाएँ प्रभु से माँग रहा है। बाएँ वाला जो भिखारी है वो ईश्वर से माँग रहा है कि हे ईश्वर, तुमने तो इन्हें राजा बना दिया। जिस प्रकार से इन्हें आप राजा बनाए, ठीक उसी प्रकार से मुझे भी कुछ दो। बाएँ का भिखारी ने अपने प्रभु से विनती कर रहे थे। लेकिन दाहिना वाला जो भिखारी था, वो दाहिना वाला भिखारी राजा से माँगा कि हे सेठ, हे राजा, आप जिस प्रकार से धनवान, संपन्न, संपूर्ण हैं, हमें भी कुछ दें जिसके कारण मैं भी अपना जीवन चला बना सकूं। पार्थक समझिएगा, अंतर समझिएगा। बाएं वाला प्रभु से मांग रहा है उसी मंदिर के सीढ़ी पे और दाहिने वाला उसी मंदिर के सीढ़ी पर राजा से मांग रहा है। तो पहले दिन का पूजा पाठ करके जब राजा घर लौटे, अपने दरबार लौटे, तो उस दिन उन्होंने कुछ सोच समझ कर लौटे और उसके बाद अपने दरबारियों, अपने अनुयायियों में से किसी एक को बोला कि सुनो, एक काम करो, तुम कल जाकर के जिस मंदिर में मैं पूजा करने जाता हूँ, उस मंदिर में के नीचे सीढ़ी पे बाएं और दाएं तरफ भिखारी कुछ बैठे रहते हैं। तो एक काम करना,
जो दाईं तरफ भिखारी बैठे रहते हैं उसे तुम ये भेंट करके आना। और वो भेंट क्या था? तो राजा ने एक अच्छा ही माने बर्तन में खीर भरकर और उसमें से स्वर्ण का एक माने सोने का सिक्का भी डाल दिया था खीर में। ये चीज़ दे करके मंत्री के द्वारा उस भिखारी के दाहिने भिखारी को देने गया। हमेशा यह ध्यान दीजिएगा, बाएं वाला जो प्रभु से मांगता था और दाएं वाले राजा से मांगा था, और दाएं वाला हमेशा बाएं वाले को चिढ़ाता था, अरे यार तुम क्या भगवान से मांग रहे हो? अरे राजा से मांगो, राजा तो बहुत कुछ देंगे। उस दिन पहले दिन उस बाएं वाले भिखारी को दाहिने वाले भिखारी ने बोला था। तो यही बात सुन करके राजा थोड़ा प्रफुल्लित हुआ था और ये निश्चय किया कि मुझे अगर देना है तो दाहिने वाले भिखारी को ही खीर देना है, और उसमें सिक्के दिए थे, सोने के सिक्के। एकदम ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो जब उन्होंने मंत्री के द्वारा भिजवाया, दाहिने वाले को दिया, तो दाहिने वाला भिखारी बहुत खुश और बाएं वाले से बोला, देखो तुम भगवान से मांगते हो, देखो राजा से मैंने मांगा, राजा ने तुरंत भिजवा दिया। तो उसने खीर को लिया, बहुत खुश हुआ, और खीर खाने के बाद भी बहुत खुश हुआ और आनंद से भरा हुआ खाते रहा। खाते खाते जब उसका पेट भर गया, पेट भरने के बाद तो खीर तो बच ही गया, लेकिन वो बाएं वाले को मूर्ख समझता था, क्योंकि वो आए गए लोगों से नहीं मांगकर बल्कि मंदिर में बैठे हुए मूर्ति से, प्रभु से मांगता था, इसलिए वो उसके हिसाब से मूर्ख था। और जब इसका दाहिने वाला का पेट भर गया उस खीर से, उस बर्तन से, तो डायरेक्ट वो बर्तन किसको दे दिया? बाएं वाले को दे दिया, ले मूर्ख, खा, तो भी खा। इसका मतलब समझिएगा। अब क्या हुआ, अगले दिन फिर राजा पूजा करने आए। पूजा करने के बाद जब नीचे उतरे ही तो दाहिने वाले से पूछा, अरे आज तुम्हें खीर कैसा लगा? तो वो बहुत स्वादिष्ट था राजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी सुनी, बहुत अच्छा लगा। तभी राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे बाएं वाले मित्र कहाँ गए? तो उसने कहा कि मैंने कल आप जो खीर भिजवाए थे उस खीर को मैंने अपने भरपेट मैंने खाया, और खाने के बाद जो बचा था मैं उसे दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा भगवान से ही मांगता था, आपसे कुछ बोलता ही नहीं था। तो आप सोचिए ना, राजा एक विद्वान और कहीं भिखारी, उसका मस्तिष्क कितना चलेगा। तो इस जगह पर राजा समझ गया कि सच में देने वाला भगवान ही है, यानी भगवान पर जो भरोसा था वो सही है। अब समझिए इस बात की तरह से कि खीर ने वो भरपेट खाया, दाहिने वाला भिखारी, खाने के बाद अब जो सिक्का दिया, वो जाहिर है कि सिक्का सबसे नीचे तल में होगी, और वही सोने के सिक्के थे। जब उसका पेट भर गया, ऊपर से खाते 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 तो क्या किया, बाएं वाले को दे दिया। तो उसके हिस्से में क्या गया? खीर के साथ साथ सोने का सिक्का भी। इसका मतलब राजा भी समझ गया कि सच में भगवान पर भरोसा बहुत जरूरी है। भगवान किसी न किसी तरीके से आपसे दर्शन करते हैं, आपका परीक्षण करते हैं, आपका बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम और आप क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। उस परिस्थिति से, उस समय से, उस विपरीत परिस्थिति को हम अपने आप का शत्रु समझ बैठते हैं, बल्कि ये ऐसा नहीं है। हमारा विपरीत परिस्थिति हो सकता है आज हमें मायूस बना रहा है, आज हमें हो सकता है कभी हताश और निराश कर देता है, लेकिन हम उस परिस्थिति से झेलेंगे, लड़ेंगे, बल्कि निराश नहीं होंगे। किस पर भरोसा करना है? ईश्वर पर भरोसा रखना है। आपका जो भी हो, आप जिस धर्म से संबंध रखते हो, उन धर्म के हर एक का अपना ईश्वर भगवान होता है, उस पर भरोसा रखें। आप जैसे भी हैं उन्हीं के भरोसे, और जैसे भी रहेंगे उन्हीं के बदौलत। तो आज मैं इसी बात के से समझाना का प्रयास किया कि आप अपने प्रभु पर विश्वास करें। अगर आप भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं तो और जग में और दूसरा है कौन दोस्तों? और कोई नहीं है। आपको उन पर भरोसा रखना ही होगा।
कर्म करना ही होगा। तो बस आज मैं आपको भरोसा विश्वास बनाए रखने के लिए ईश्वर पर सिखाया समझाया। ठीक उसी प्रकार से आप अपने आप इस बात को चिंतन कीजिए, समझिए। और जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं दोस्तों कि हमारे इस वीडियो को जितना हो सके देख रहे हैं, अच्छी बात है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। ये सारी आप जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप ही हमें चाहते हैं। हम भी इसके थ्रू आपको समझा पा रहे हैं, हम भी कुछ आपको बता पा रहे हैं, तभी हम समझ पाएंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।